गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम मोशन इन प्लेन में और मोशन इन 2D में आगे का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बेसिक चीज यानी आपका वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इनके लिए आपको क्या बताया था, एक्सप्रेशन बता दिया था, साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ मोशन भी बता दी थी 2D में। अब अपन बात कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, तो क्या होती है? द डिफरेंस ऑफ, ठीक है, द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट is said to be relative velocity with respect to one another। ठीक है, अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी को माइनस करना पड़ेगा। माइनस में करने का बोलो वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी कई बार ऐड भी हो जाती है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड ऐड होता है वेक्टर फॉर्म में, तो वो हमेशा माइनस होती है। समझो क्या होता है कि एक ये पर्सन है ए, ये एक पर्सन है बी, ये वेलोसिटी मूव कर रहा है वी ए से, ये वेलोसिटी मूव कर रहा है वी बी से। ठीक है, तो आपका वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्या हो जाएगा? वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर वी बी ए निकाल रहे हैं, ठीक है, बी की ए के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। तो ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब अगर इनकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन सेम है तो ये माइनस हो जाएंगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो ऑलरेडी ये नेगेटिव होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएंगी? प्लस हो सकती है। मैग्नीट्यूड प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वेक्टर फॉर्म में माइनस आपको करना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। ठीक है, मतलब एक की दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो उसकी वेलोसिटी में से जिसके रिस्पेक्ट में निकालें उसकी वेलोसिटी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, किसमें? वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी 2D में भी यही होता है और 1D में भी यही होता है। बस 2D में क्या हो जाता है, थोड़ा सा 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट लग जाता है। अब सर ये 2D में इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं? एक दो आते हैं, एक रेन एंड मैन प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसमें क्या होती है? इफ velocity of rain is vr vector and velocity of man vm vector, then relative velocity of rain with respect to man। ठीक है, समझो क्या है कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान के चलो कोई सा भी अपना एक स्टूडेंट जो जा रहा है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी हो गई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वी एम हो गई। अब रेन ऊपर से आई, ठीक है, ये आपकी वी आर हो गई। ठीक है, क्या हो गई? वी आर। ठीक है, जब ये मूव करता है तो इन दोनों के कारण आपको जो रिलेटिव वेलोसिटी मिलती है वी आर एम, वो किधर से मिलती है? इधर से मिलती है। इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इसको माइनस करेंगे तो ये इधर आएगी, इसका माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस मतलब इधर आ गई और ये आपकी इधर आ रही। तो हमको क्या लगेगा कि जो रेन आ रही है वो किधर से आ रही है? आपकी इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब रेन कहां से आएगी? इधर से आती हुई आपको प्रतीत होगी। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? ये एंगल निकालना पड़ेगा कि किस एंगल पे हम अम्ब्रेला को बेंड करेंगे। ये आपका अम्ब्रेला बनाना, ठीक है।
किस एंगल पे आप अम्ब्रेला को क्या करेंगे, बेंड करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि वी आर एम, रेन की मैन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। ठीक है, ये बाय डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव बाय है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका वी आर एम बराबर नीचे की तरफ है तो माइनस वी आर जे कैप माइनस। ठीक है, वैसे तो वी एम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसको माइनस किया है इसलिए माइनस आया वी एम आई कैप। तो वी आर एम बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा वी एम आई कैप प्लस वी आर जे कैप, ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये इधर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी, तो उसके अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, अम्ब्रेला करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, वी आर एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, यानी मैन के रिस्पेक्ट में जो रेन की वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये हो जाएगा रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर, या रूट में वी एम का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड हो जाता है किसका, रेन की वेलोसिटी का, किसके रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब अगर एंगल थीटा चाहिए तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो अगर ये एंगल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एंगल है तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये टेन थीटा बराबर आएगा वी एम अपॉन वी आर, ये वर्टिकल के साथ एंगल हो जाएगा। ठीक है, वी एम अपॉन वी आर, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स वी एम अपॉन वी आर। ठीक है, ये एंगल विथ वर्टिकल, एंगल विथ वर्टिकल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार इसमें एक चीज और आ जाती है, इन केस अगर विंड भी चलती है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, विंड की स्पीड को मैन की स्पीड में प्लस माइनस करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है किस पे, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो आपका क्या हो जाता है, वी आर एम डब्ल्यू, अगर आपको ये चाहिए तो वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर प्लस वी डब्ल्यू वेक्टर, विंड की स्पीड को मैन की स्पीड में क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि विंड जो होती है अर्थ के सरफेस के पैरेलल चलती है, जबकि रेन क्या आती है, परपेंडिकुलर आती है, अगर विंड आता है तो, नहीं तो ये फॉर्मूला आपके लिए काफी है। हाँ, अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछा जाता है फाई, ये फाई मान लेते हैं, ये थीटा हो गया, फाई बोलना है। ठीक है, तो फाई बराबर टेन इनवर्स वी आर अपॉन वी एम, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल हो जाता है, क्या हो जाता है, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। इस पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे, फॉर्मूले याद कर लेंगे कि जब भी रेन की मैन के रिस्पेक्ट में स्पीड पूछी जाती है। चलो क्वेश्चन कर ही लेते हैं, क्वेश्चन कर ही लेते हैं। If a man running in water with speed of running in rain with speed of 3 meter per second, 3 meter per second, and speed of rain is 3√3 meter per second, 3√3 meter per second, then find angle at which umbrella
should be bend from vertical to protect from rain. Also find speed of rain with which it hit the umbrella. ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, पहले तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो क्या दिया है, Vm दिया है कितना, 3 मीटर पर सेकंड, Vr दिया है कितना, 3√3 मीटर पर सेकंड। आपसे क्या पूछा है, थीटा पूछा है, तो थीटा होता है tan इनवर्स वर्टिकल के साथ एंगल Vm अपॉन Vr। ठीक है, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 3/3√3। ठीक है, कैंसिल, थीटा बराबर tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो 1/√3 की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स, यानी tan मतलब सीधी सी बात है, tan थीटा बराबर 1/√3। तो थीटा कितना होगा, थीटा सीधी सी बात हो जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा बराबर 30 डिग्री, मतलब आपको छाती को कितने एंगल पे झुकाना पड़ेगा, 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल झुकाना पड़ेगा। अब आपसे पूछा स्पीड ऑफ रेन विथ विच इट हिट द अम्ब्रेला, यानी आपको स्पीड ऑफ रेन निकाली, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू रेन। यानी आपको क्या पूछा है, Vrm का मैग्नीट्यूड। तो ऑलरेडी बता चुका हूं ये क्या होता है, Vr का स्क्वायर प्लस Vm का स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ Vrm बराबर क्या हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3√3, 9 इंटू 3 27, इसको ऐड करोगे 36, तो Vrm का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √36, यानी Vrm का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड। यानी आपकी जो रेन होगी वो अम्ब्रेला को इस स्पीड से हिट करेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बस इसमें एक चीज और ऐड हो सकती है कि वेलोसिटी ऑफ एयर, मतलब हवा चलती है तब उस केस में आपका जो एंगल होता है वो और भी ज्यादा चेंज हो सकता है या कम चेंज हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही तो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आपको ध्यान देने पड़ेंगे। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम की। ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है, अगली हेडिंग आती है रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है, इसमें क्या होता है, दो चीजें आती हैं। एक आपका क्वेश्चन आता है टू क्रॉस द रिवर, रिवर को अगर क्रॉस करना चाहते हैं तो, और टू सेल अलोंग और अपोजिट टू द रिवर। तो फर्स्ट केस आता है टू सेल, सेल मतलब चलाना, नाव को चलाना, नाव को चलाते हैं उसको सेल करना बोलते हैं। टू सेल बोट अलोंग लेंथ ऑफ रिवर। ठीक है, तो आपका क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसमें 3 स्पीड आती है। ठीक है, एक आती है Vr स्पीड ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक Vbr स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और एक होता है Vb ग्राउंड स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो Vbr होता है, Vbr वेक्टर, ठीक है, बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में स्पीड, तो वो होता है Vb वेक्टर माइनस Vr वेक्टर। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका Vb बोट की स्पीड क्या हो जाएगा, Vb
आर वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर। यानी अगर बोट की स्पीड निकालना चाहते हो किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बोट की जो रिवर के रिस्पेक्ट में स्पीड है उसमें रिवर की स्पीड ऐड करनी पड़ेगी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक फर्स्ट केस आता है इफ रिवर बोट मूव अगेंस्ट द रिवर, इसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, इसको अपस्ट्रीम बोला जाता है। मतलब आपकी जो बोट है वो रिवर की डायरेक्शन के अपोजिट जा रही है। ये रिवर है, ये इसकी विड्थ हो गई, आपकी रिवर इधर जा रही है, ये आपका वी आर हो गया, आपकी बोट इधर आ रही है, ठीक है, ये वी बी आर हो गया। तो आपका क्या होगा उस केस में, ये जो हो जाएगी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की जब बात करेंगे तो वी बी बराबर वी बी आर माइनस वी आर, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हो गया, ये सीधा मैग्नीट्यूड। वैसे तो यही करना है लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में तो फॉर्मूला यही होता है, ऐड ही करना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए क्या हो रही है, माइनस हो रही, मैग्नीट्यूड माइनस हो रहा है। ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ए बोट मूव अगेंस्ट द रिवर यानी अपस्ट्रीम में मूव कर रही, ठीक है। तो उसको एक्स डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम टू कवर एक्स डिस्टेंस, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो आपका टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वी बी आर माइनस वी आर। ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, या स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ये टाइम ज्यादा लगेगा। ये आप स्ट्रीम में हो गया या अगेंस्ट द फ्लो ऑफ रिवर हो जाएगा, इतना टाइम आपको लगेगा। एक्स डिस्टेंस एक्स निकाला है कितने टाइम में, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सेकंड, इफ बोट मूव along with रिवर के साथ मूव कर रही है, यानी डाउन स्ट्रीम में मूव कर रही है, डाउन स्ट्रीम में मूव कर रही है, ठीक है। तो उस केस में इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये आपका वी बी आर हो गया, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, तो वैसे ही ऐड हो रहा है, तो इनकी डायरेक्शन सेम है तो सेम हो जाएगी। तो वी बी बराबर वी बी आर माइनस वी आर, वी बी बराबर स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी, बोट स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस स्पीड ऑफ रिवर, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो टाइम टू कवर एक्स डिस्टेंस, ठीक है। अब एक्स डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो वही टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगी, वी बी आर प्लस वी आर, ठीक है। और ये x विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, x क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। तो ये अप स्ट्रीम में हो गया, ये डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। तो ये तो अपन जनरली क्या होता है, मोशन इन 1D भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो आपका मोशन इन 2D का हो जाता है। कैसा, प्रॉब्लम related to river boat to cross the river। समझो क्या है, ये रिवर है,
ये दो बैंक हो गए यानी दो किनारे हो गए रिवर के, इसकी जो विड्थ है वो अपन ने मान ली b, ठीक है। अब यहां से व्यक्ति जाना चाहता है यहां पर ठीक अपोजिट, ठीक है। रिवर यहां पर मूव करेगी वी आर स्पीड से। अगर पर्सन ऐसा मूव करेगा तो रिवर इसको बहा के कहां ले जाएगी, यहां पर ले जाएगी। हम यहां पर जाना ही नहीं चाहते, हम कहां जाना चाहते हैं, यहां पर जाना चाहते हैं। तो जब भी आप यहां पर जाना चाहते हो तो इधर मूव बिल्कुल नहीं करेंगे, आप यहां पर मूव करेंगे किस स्पीड से, वी बी की स्पीड से, ठीक है। ये जो b है बोर्ड की स्पीड है, ठीक है। और बोर्ड की स्पीड किसके रिस्पेक्ट में है, रिवर के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। या वी बी बाय अपन बोल रहे हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपन निकालेंगे। अभी ये तो किसके रिस्पेक्ट में, वी रिवर के रिस्पेक्ट में आपकी स्पीड हो गई, ठीक है, वी बी आर हो गई। अब बाय एक्सिस के अलोंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो ये अगर आपका एंगल थीटा है, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर हो जाएगा वी बी आर कॉस थीटा और एक इधर हो जाएगा वी बी आर साइन थीटा, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में जो आपकी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, वी बी आर वाई प्लस वी आर वाई, ठीक है। यानी आपकी बोर्ड की रिवर के रिस्पेक्ट में वाई डायरेक्शन में स्पीड प्लस रिवर की वाई डायरेक्शन में स्पीड। तो सर रिवर तो वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, ठीक है, इसको जीरो लिख देंगे। लेकिन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी बी आर कॉस थीटा प्लस जीरो। तो वी बी बाय यानी बोर्ड की बाय डायरेक्शन में जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी बोर्ड की रिवर के रिस्पेक्ट में स्पीड इनटू कॉस थीटा। तो ये आपका वी बी बाय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी बी आर कॉस थीटा, ये बाय डायरेक्शन में स्पीड हो गई, ठीक है। अब वी बी एक्स बोर्ड की एक्स डायरेक्शन में स्पीड, तो ये हो जाएगी वी बी आर एक्स बोर्ड की रिवर के रिस्पेक्ट में स्पीड किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, प्लस वी आर एक्स, ठीक है, रिवर की एक्स डायरेक्शन में स्पीड। तो रिवर किधर मूव कर रही, एक्स डायरेक्शन के अलोंग ही मूव कर रही, तो ये वी आर ही हो जाएगा। और ये क्या होगी, ये इधर नहीं है, ये इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन आएगा। तो वी बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वी बी आर साइन थीटा, वी बी आर साइन थीटा। और ये क्या हो जाएगा, प्लस का वी आर। तो इसको वी बी एक्स को बोर्ड की वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वी बी आर कॉस थीटा। कई लोग इसको वी बी अकेला लिख देते हैं, जबकि ये जब भी स्पीड दी जाती है वो बोर्ड की रिवर के रिस्पेक्ट में स्पीड दी जाती है। और आपसे पूछ किसके रिस्पेक्ट में है, रिवर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। अब टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। यानी रिवर को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा ये अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, टाइम टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। तो t बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कौन सा हो गया, ये b, आपको क्रॉस करके यहां पर पहुंचना है, तो t बराबर b, ठीक है। स्पीड भी कौन सी, इस डायरेक्शन में जो स्पीड है, यानी वी बी बाय से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, वी बी बाय। तो t बराबर क्या हो जाएगा, b अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ये आपका टाइम टू क्रॉस द रिवर हो जाएगा, ठीक है, टाइम टू क्रॉस द रिवर हो जाएगा, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय बोट, ठीक है। तो बोट
एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये इधर मूव करेगी तो यहां पर मतलब ये कितना डिस्टेंस यहां पर ये मूव कर जाएगी। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वी बी एक्स इंटू टी। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वी बी आर कॉस थीटा, नहीं साइन थीटा है, सॉरी ये साइन थीटा, साइन थीटा इंटू टी। टी क्या हो जाएगा, बी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। इतना डिस्टेंस वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। ये आपको एज अ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है, एज अ फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और सिंप्लीफाई करके मैं इसको लिख सकता हूं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, b इंटू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ये वी आर रिवर की स्पीड है, ये बोट की स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। आपको डायरेक्ट यही दी जाती है, ठीक है, इसको अलग से निकालने की कोशिश मत करना कि सर बोट की स्पीड दी है। बोट की स्पीड नदी में ही दी जाती है, यानी वो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ही दी जाती है। कभी कभार आपको वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी पड़ती है। तो ये जो वी बार निकाला या जो वी बी एक्स निकाला, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लो, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, दोनों डायरेक्शन को मिला दो तो ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ये रही, वाई कितना है बी, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक्स आपको निकालना पड़ेगा, ये आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा। इसको सिंपल एस से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेशल केस आते हैं, ठीक है। स्पेशल केस क्या आते हैं, सबसे पहले आप निकालते हैं मिनिमम टाइम, ठीक है। मिनिमम टाइम टू क्रॉस दी रिवर। इस केस में आप अपोजिट किनारे पे पहुंचोगे ये तो जरूर है, लेकिन यहां पहुंचोगे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। वो कहीं पर भी आपका पहुंचा सकता है, ठीक है। तो आपको मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर को पार करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम कितना लगता है इतना। अब थीटा की जो मैक्सिमम, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू नीचे आपको रखना है। अगर इसको मिनिमाइज करना है तो नीचे वाले को क्या कर, इसको मिनिमाइज करना है तो नीचे वाले को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो वो कब होती है, थीटा बराबर 0 पे होती है। तो टी मिनिमम कितना हो जाएगा, b अपॉन वी बी आर, ठीक है। यानी मिनिमम टाइम कितना लगेगा, आपका जो रिवर के बीच की जो डिस्टेंस होगी अपॉन में बोट की स्पीड से डिवाइड कर देना, ये मिनिमम टाइम लगेगा किसको, रिवर को क्रॉस करने में। ये मिनिमम टाइम की कंडीशन हो जाती है, फॉर्मूला हो जाता है मिनिमम टाइम का, ठीक है। भाई टाइम इतना लग रहा है क्रॉस करने में, आप बोल रहे हो कि मिनिमम लगना चाहिए, ठीक है। ये फिक्स है, ये फिक्स है, बोट की स्पीड को चेंज नहीं करना। चेंज क्या हो रहा है, केवल थीटा की कितने एंगल पे जाए कि मिनिमम टाइम लगे। तो इसको मैक्सिमाइज कर दोगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, मिनिमाइज। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1,
ठीक है, तो ये हो गया 1, तो यहाँ पर cos थीटा की 1 रख दो, तो ये मिनिमम टाइम हो जाएगा। तो थीटा बराबर 0 पे जाओगे, जब ऐसे जाओगे तो फटाफट से पहुंच जाओगे, लेकिन वो दूसरी जगह पहुंच जाओगे जहां पर पहुंचना था वो नहीं पहुंचोगे, बस रिवर को फटाफट क्रॉस कर जाओगे। ठीक है, उस केस में अब आप चाहते हो कि कंडीशन टू कवर मिनिमम डिस्टेंस, टाइम मिनिमम लगे चाहे नहीं लगे, हम डिस्टेंस मिनिमम कवर करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग आपकी आती है टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पास। कंडीशन टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब x कितना होना चाहिए, 0, सीधी सी बात, सीधा आप पहुंच जाए तो x कितना होना चाहिए, ये कोई डिस्टेंस नहीं आना चाहिए, केवल इसमें ट्रेवल कर रहा है, तो x कितना होना चाहिए, 0। x ऑलरेडी निकाल चुके हो, क्या हो जाएगा आपका b इंटू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा अपॉन वी वी आर कॉस थीटा बराबर 0। इन सबको इधर ले जाओ, वी आर माइनस वी वी आर साइन थीटा बराबर 0, तो यहां से क्या हो जाएगा, वी वी आर साइन थीटा बराबर वी आर, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वी आर अपॉन वी बी आर, ये आपका साइन थीटा हो गया। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर। अगर इतने एंगल पे आप मूव करोगे, इतने एंगल पे आप मूव करोगे तो आप क्या करोगे, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, या फिर आपका जो x होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एग्जैक्टली उसी पाथ पे मूव कर जाओगे। तो ये कंडीशन हो जाती है आपको उसी पॉइंट पर पहुंचने की। ठीक है, पूरा जितना चीज मैंने आपको पढ़ाया उसको समराइज कर देता हूं। ठीक है, ये रिवर है, ये वी आर रिवर की स्पीड हो गई, यहां से बोट स्टार्ट होती है, ये डिस्टेंस आपकी बी हो गई, बोट स्टार्ट होती है, बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में स्पीड दी है वी बी आर, उसको वी बी भी लिख सकते हो, लेकिन मैं वी बी आर लिख रहा हूं क्योंकि स्पीड ऑफ बोट है रिवर के रिस्पेक्ट में। हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको जो स्पीड दी जाती है वो रिवर के रिस्पेक्ट में ही दी जाती है। ठीक है, अब अगर आपको यहां पर अपोजिट एंड पर पहुंचना है, ठीक है, तो थीटा एंगल पे मूव करना पड़ेगा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइम टू क्रॉस रिवर कितना लगेगा, टाइम टू क्रॉस रिवर, मिनिमम नहीं बोला अभी, केवल टाइम टू बोला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी बराबर बी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर थीटा देना चाहिए। ठीक है, अगर यहीं पर पूछते हैं मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, ठीक है, उस केस में आपका कॉस थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, तो टी मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन वी बी आर हो जाएगा, टी मिनिमम बराबर v अपॉन वी बी आर हो जाएगा। ठीक है, ये मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर हो गया। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट along the
रिवर या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो x बराबर b इंटू वी आर माइनस वी वी आर साइन थीटा, ये स्पीड ऑफ बोट हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, अपॉन टाइम में हो जाएगा वी बी आर कॉस थीटा, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो v अपॉन वी वी आर कॉस थीटा ये हो जाएगा। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट s बराबर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जाएगा कंडीशन टू क्रॉस रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, पाथ छोटा हो, देखो कई बार ये होता है कि रास्ता छोटा है लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है, और कई बार रास्ता लंबा होता है टाइम कम लगता है, ठीक है। तो टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ को एक साथ कंबाइन मत करना, नहीं तो कई बच्चे बोलेंगे सर शॉर्टेस्ट पाथ में टाइम कम लगना चाहिए सर, छोटा रास्ता है तो उसमें दो वेलोसिटी क्या हो जाती हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, इसलिए वो अपन कंडीशन नहीं लेंगे, ठीक है। तो वो अलग अलग चीजें होती हैं, एक बार एक छोटे रास्ते से गया धीरे धीरे गया और बड़े रास्ते से गया तेज गया, ठीक है। तो आपका क्या होता है कि कई बार बड़े रास्ते से जल्दी पहुंच जाते हैं, ठीक है। जैसे रोड अच्छा है बड़ा रास्ता है, ठीक है, और रोड खराब है छोटा रास्ता है, फिर हम क्या करेंगे अच्छे रोड को प्रेफर करते हैं क्योंकि उससे हम जल्दी पहुंच जाते हैं। तो वही चीज यहां पर हुई, कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, थीटा बराबर या साइन थीटा बराबर वी आर अपॉन वी वी आर, ये आपके फॉर्मूले हो जाते हैं। ये रिवर बोट प्रॉब्लम हो गई, इन पर क्वेश्चन आते हैं, जितने मैंने यहाँ पर फॉर्मूले लिखवाए इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आज करवा देता हूं, ठीक है, जिससे आपको काफी मदद मिल जाएगी। बाकी अपन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए क्या है, ठीक है, हटा देता हूं इसको, क्वेश्चन फटाफट आप लिख लीजिए। ठीक है, बोट की जगह स्विमर भी आ सकता है, ठीक है, स्विमर या आपका बोट दोनों एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कोई कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, बोट की जगह स्विमर की स्पीड आप रख सकते हैं, ठीक है। A river is flowing due east with a speed of 3 meter per second. A swimmer can swim in still water at a speed of 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये आपको स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ही दी हुई है, स्टिल वाटर में स्पीड दी है, यानी आपकी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ही दी हुई है, ठीक है। आपको सिंपल वही स्पीड लेना है, ठीक है। अब क्या है, डायग्राम दिया है, ये आपका ईस्ट हो गई, इधर रिवर मूव करे 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। यहां पर 2 पॉइंट लिए अपोजिट बैंक पर, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ स्विमर स्टार्ट स्विमिंग ड्यू नॉर्थ
his resultant velocity comma magnitude and direction। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपन पहले कर लेते हैं कि वो इधर मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड से। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, दोनों को ऐड करना है, v m यस वी एम आर पूछा है तो वी एम पूछा है तो वी एम आर प्लस वी आर हो जाएगा। ठीक है, यानी मैन की रिजल्टेंट स्पीड तो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वी आर, दोनों को क्या कर देना, ऐड करना। ठीक है, तो ये अगर आई कैप ले रहा है तो ये 3 आई कैप प्लस ये 4 जे कैप, तो वी एम मैन की रिजल्टेंट स्पीड आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वी एम क्या हो जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 5 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टेन थीटा, ये आपकी इधर हो जाएगी, ये थीटा निकालें तो ये हो जाएगा टेन थीटा वी आर अपॉन वी एम आर, ये हो जाएगा आपका क्या 3/4 दैट इज 37 डिग्री टुवार्ड्स ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ से 37 डिग्री टुवार्ड्स ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये टेन थीटा हुआ, ये थीटा बराबर हो जाएगा, ये थीटा बराबर। ठीक है, ये याद रखना 3/4 37 होता है, 4/3 53 होता है। ये स्पेशल एंगल है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन अब आप इसका देख लो क्या है, ये तो एक पार्ट हुआ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इसी में पूछा जा रहा है साथ में ही, बी इफ he want to start from point A to point B, want to move point B, then what should be direction, तो डायरेक्शन अगर आपका पूछ रहा है तो आपको थीटा पूछा, यहां पर पहुंचना चाहता है यानी क्लोजेस्ट पाथ के अलोंग मूव करना चाहता है, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स क्या बताया, वी आर अपॉन वी बी आर या वी मैन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीधी सी बात हो जाएगी, थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, या साइन थीटा बराबर 3/4। टेन में चाहिए तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये आपका बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, सीधी सी बात है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 3 ही है। ठीक है, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, रूट में 4 का स्क्वायर एंड 16 माइनस इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है, बेस नहीं हाइपोटेनियस है, तो बेस बराबर चाहिए, तो बेस में क्या होता है, रूट में h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/√7, 10 के फॉर्म में भी आप निकाल सकते हो, तो ये आपकी डायरेक्शन हो जाती है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और पूछा है, फाइंड द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, फाइंड द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, क्रॉस रिवर को क्रॉस करने के लिए सी है, फाइंड मिनिमम टाइम क्रॉस द
रिवर, ठीक है सर। इसमें आपने रिवर की विड्थ नहीं दी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, बी के फॉर्म में ही आंसर पूछा है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, बी अपॉन क्या आता है, वी एन, तो बी अपॉन 4 ये आपका मिनिमम टाइम हो जाएगा टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको करने भी हैं। यहाँ पर 2 स्विमर के लिए भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद आपका आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वो अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इतनी चीजें आप जरूर कर लेंगे, बिना प्रैक्टिस के ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूरी